अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस रिस्क इन कंज्यूमर बिहेवियर। हम आज कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर रिस्क की डेफिनेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है परसीव्ड रिस्क। परसीव्ड रिस्क का मतलब ये होता है कि एक रिस्क को समझ जाना। जो कंज्यूमर होता है वो कोई भी चीज़ परचेज करना चाह रहा है, कोई भी प्रोडक्ट लेना चाह रहा है, तो उस प्रोडक्ट को वो कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करता है और कहाँ से उस प्रोडक्ट को लेता है, उसके अंदर जो डैमेज होने का ख़तरा होता है, जो रिस्क होता है, उसको क्या कहते हैं? परसीव्ड रिस्क। उसको समझ जाना, परसीव कर जाना क्या कहलाता है? परसीव्ड रिस्क। फॉर एग्जांपल इसकी ये डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी जो है, दैट कस्टमर्स फेस, जब कस्टमर्स फेस करते हैं एक गैर यकीनी सूरत हाल को, जब भी वो कोई एक प्रोडक्ट ले रहे होते हैं और जहाँ से वो ले रहे होते हैं वहाँ पर उनको ये कंफर्म नहीं होता कि ये प्रोडक्ट हमें लॉस में ना ले जाए या इससे हमें कितना फ़ायदा होगा या कितना डैमेज भी हो सकता है। कैन नॉट सी द कॉन्सिक्वेंसेज, उसके नताइज नहीं देख रहे होते उस जो उन्होंने प्रोडक्ट लिया होता है, ऑफ देयर परचेज डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट टू बाय और वेयर टू बाय। तो ये इसकी डेफिनेशन थी कि जब भी कोई बंदा कोई प्रोडक्ट ले रहा होता है तो वो उसको इस बात का यकीन नहीं होता कि वो जो प्रोडक्ट उसने लिया है वो उसको अच्छा फ़ायदा जो उसने सोचा था वो वाला फ़ायदा देगा भी सही या नहीं देगा। उस बारे में जो उसकी गैर यकीनी सूरत हाल है उसको क्या कहते हैं? रिस्क। उसको परसीव रिस्क कहा जाता है। उसके बाद हम इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। इसकी बेसिकली 4 टाइप्स हैं। पहली है फंक्शनल रिस्क। टाइप्स में जो पहली टाइप है वो है फंक्शनल नेम रिस्क। एज द नेम शोज, फंक्शन से रिलेटेड, जो भी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके फंक्शन से रिलेटेड जो रिस्क होगा। फॉर एग्जांपल, हमने एक मशीन ली है जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट को तैयार करती है, प्रोडक्ट्स को। उस मशीन की अगर परफॉर्मेंस जो हमने सोची थी या जो हमें बताई गई थी उसके मुताबिक नहीं आती तो हमारे पास एक रिस्क है ना कि वो मशीन जो है, वो जो हमने जिसके ज़रिए प्रोडक्ट्स पैदा करने हैं, अगर उसकी 200 लिमिट है पैदा करने की, लेकिन वो 200 प्रोडक्ट को पैदा नहीं कर पाती, तो ये हमारे पास रिस्क है कि हमने तो 200 सोचे हुए थे, हमने उसके मुताबिक कैलकुलेशन कर रखी थी कि ये हमें कितना प्रॉफिट देगी। तो हमारे पास ये रिस्क है, जो इस किस्म का रिस्क है जो कि उसकी परफॉर्मेंस में, जो उसके काम में आ सकता है रिस्क, उसको फंक्शनल रिस्क कहते हैं। इट इज़ द रिस्क ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के लिए, फॉर विच इट वाज बॉट, कि एक मशीन जिस काम के लिए ली गई थी उसमें जो उसके लॉस हो सकता है या उसकी परफॉर्मेंस में कमी या ज़्यादती, वो जो चीज़ है उसको क्या कहते हैं? फंक्शनल रिस्क। इफ़ प्रोडक्ट विल नॉट परफॉर्म वेल, अगर परफॉर्म वो वेल नहीं करता तो हम एक रिस्क पे हो सकते हैं, जिस रिस्क को क्या कहते हैं? फंक्शनल रिस्क। दूसरी इसकी टाइप है फिजिकल रिस्क। फिजिकल रिस्क एक ऐसा रिस्क, जैसा कि नाम से जाहिर है कि फॉर एग्जांपल हमने एक मशीन ली थी और वो मशीन जो फिज़िकली हमारे ऊपर या हमारी सेहत, हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट डालेगी, वो हमें उस मशीन से क्या हो सकता है? फिज़िकल रिस्क। कि फॉर एग्जांपल हमने एक मशीन को लगाया और वो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट तो तैयार कर रही है, लेकिन वो एक शोर पैदा कर रही है जिससे हमारी हेल्थ को जो है वो नुकसान हो रहा है। तो उस किस्म का जो रिस्क है वो फिज़िकल रिस्क है, विच इसको हम पढ़ते हैं विच काज फिज़िकल डिस्कम्फर्ट, जो बेसकूनी पैदा करती है फिज़िकली तौर पर। लाइक पेन, हमारे सर में दर्द हो सकता है, इंजरी, या फिर वो कोई ऐसा मतलब है उसका ख़तरा है इंजरी होने का उसको इस्तेमाल करते हुए, या फिर इलनेस, इस किस्म का जो रिस्क है उसको क्या कहते हैं? फिज़िकल रिस्क। फॉर एग्जांपल, नॉइस ऑफ प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक शॉक, हीट वगैरह, हीट बहुत ज़्यादा कर जाती है, इलेक्ट्रिक शॉक लगने का ख़तरा है। इस किस्म के जो ख़तरे को या रिस्क को फिज़िकल रिस्क या फिज़िकल ख़तरा कहते हैं। उसके बाद इसकी तीसरी टाइप है सोशल रिस्क। सोशल रिस्क का मतलब होता है ऐसा रिस्क जो कि सोशल से रिलेटेड हो, जो कि हमारे माशरे से रिलेटेड हो। चॉइस ऑफ पुअर प्रोडक्ट में काज सोशल एम्बेरसमेंट, हमें जो है वो माशरे में शर्मिंदगी का जो है वो वजह बन सकता है। जो रिस्क, हमें वो चीज़ अंडर कंसिड्रेशन रखनी है कि ये वाला जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं
इस प्रोडक्ट या सर्विस फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, इस सर्विस से क्या है कि हमें हमारे माशरे में कोई शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। फॉर एग्जांपल लाइक हेयर कट, हम कोई ऐसे बार्बर के पास चले जाते हैं जो कि मतलब है कॉस्ट तो उसकी कम है, लेकिन वो अनएक्सपीरियंस्ड है और वो अच्छी तरह से हमारा जो है वो रिक्वायर्ड कटिंग नहीं करता, तो हमारी क्या होगा, सोशल एम्बेरसमेंट होगी। तो इस तरह का जो रिस्क है वो सोशल रिस्क कहलाता है। या अनएक्सपीरियंस डॉक्टर, हम ऐसे डॉक्टर से इलाज करवा लेते हैं जो कि उसमें स्पेशलाइजेशन ही नहीं है, जो हमें इलनेस है या जो हमें मसला बना हुआ है उसके बारे में वो इतना नहीं जानता था। तो इस तरह का जो रिस्क हम लेते हैं उसको सोशल रिस्क कहते हैं। इसके बाद जो इसकी लास्ट टाइप है वो है टाइम रिस्क। टाइम रिस्क जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये दिस टाइप ऑफ रिस्क इज रिलेटेड टू द टाइम। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई प्रोडक्ट तैयार करनी थी, उसके लिए हम कोई मशीन लेकर आए हैं, ठीक है। उस मशीन पर हमने रिसर्च करी, 3-4 दिन लगाए, हमने वो प्रोडक्ट 10 दिन के अंदर देनी है। 4-5 दिन लगा के वो मशीन लेकर आते हैं और उसको चलाते हैं और उससे आउटपुट लेना शुरू करते हैं, लेकिन वो हमें रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं दे सकती वो वाली मशीन। हमें जब उसको इस्तेमाल करते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि ये तो मशीन उस काम के लिए है ही नहीं जो हमने करना है, या उसको बेस्ट नहीं कर रही। तो फिर हमारा वो जो 4-5 दिन इस पर रिसर्च करने का टाइम हुआ था इसको लेके आने का, वो सारा जो इस किस्म का रिस्क होता है वो क्या कहलाता है, टाइम रिस्क। इफ़ द प्रोडक्ट इज़ नॉट परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू द नीड, देन द टाइम सर्चिंग ऑन दैट प्रोडक्ट विल बी वेस्टेड। तो ये इस किस्म का रिस्क कहलाता है टाइम रिस्क। थैंक यू वेरी मच।